पहले मुख्य प्राणायाम 7 और उसमें एक खास और भी प्राणायाम जोड़ेंगे, क्योंकि बहुतों को थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ जाता है, पानी भी पीते हैं तो वो भी शरीर में लगता है। T3 T4 TSH लेवल एकदम नॉर्मल हो जाता है प्राणायाम से, और 100% क्योर हो जाता है थायराइड भी। एक खास बात आपको बता रहा हूं, प्राणायाम यही करना है, बस श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले। आपको यदि मोटापा ही खास है तो आप श्वासों को बाहर छोड़ते हुए बस ये विचार करना मोटापा बाहर निकल रहा है। श्वासों को भरते समय विचार करना कि दिव्यता भीतर उतर रही है। ये 2 मिनट कर लेना, 2 मिनट रोज भस्त्रिका प्राणायाम। वक्त आपके पास ज्यादा तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा कपालभाति प्राणायाम आपको करना है, आप यदि मोटापे से पीड़ित हैं तो इसलिए इसको 2 ही मिनट रोज कर लेना। पहले थक जाए तो बीच में रुक जाना एक बार। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को भीतर फेफड़ों में गहरा भरना, छोड़ देना। प्राणायाम में खास सावधानी, खाली पेट करें। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, अल्सर की प्रॉब्लम है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कमजोरी, तो आप कमर में दर्द है तो आप इसको तेजी से नहीं करना, बस इतना ध्यान देना। कोई भी प्राणायाम और रोकना है ही नहीं, इसलिए इस प्राणायाम में 1% भी कोई भी हानि होने की संभावना नहीं। बस थोड़ा सा जागरूकता के साथ करना, प्रसन्नता के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, विधि के साथ करना। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, सहजता से, बहुत जोर से नहीं। इस तरह से ये भस्त्रिका। फिर इसके बाद कपालभाति, मोटापे का खास दुश्मन। माने कपालभाति से मोटापा रह ही नहीं सकता। 5 मिनट से प्रारंभ करना, 15 मिनट तक करना। और यदि मोटापा बहुत ज्यादा हो, माने 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल, किसी का तो अभी मेरे पास एक पत्र आया 3 क्विंटल वजन। और मैं कहता हूं अपने शिविरों में, मैं रोज आदमी का 250 ग्राम, आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक वेट कम करता हूं, कम से कम 250 ग्राम रोज, और 1 किलो। और किसी का तो प्रारंभ के 2-4 दिनों में 2-2 किलो भी वेट प्रतिदिन कम हो जाता है। लेकिन 2-2 किलो सबका कम नहीं होता, और उसमें मेन होता है कपालभाति प्राणायाम, और 3 वेट कम करने वाले कुछ योगासन भी होते हैं, उनके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। खास प्राणायाम मोटापा कम करने के लिए। कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना, एकदम ढीला छोड़ देना पेट को। श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। बहुत ताकत के साथ यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ना, सहज अंदर जाएंगे। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम में धीरे करना, अल्सर की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, ऑपरेशन केस है तो आप 6 महीने या 1 साल के बाद ही प्रारंभ करना। प्रेगनेंसी के दौरान इस प्राणायाम को करने के लिए हम मना करते हैं, गर्भवती माताओं बहनों के लिए। और खास बात, आफ्टर डिलीवरी जो पेट पर लाइन सी हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, उसमें भी ये लाभ करता है। गर्भवती माताएं बहनें तो ना करें, लेकिन गर्भावस्था के बाद इसको करें, और गर्भावस्था से पहले भी इसको करें तो जिनकी ट्यूब बंद है वो भी इससे खुल जाती है। बड़ा अद्भुत प्राणायाम है। मोटापे के लिए खास इस प्राणायाम को 15 से 20 मिनट करना, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और किसी का कम नहीं हो रहा है तो और बढ़ा दीजिए, आधा घंटा कर दीजिए। लेकिन भाई याद रखना, जिनका वजन कम है भी 15 मिनट से ज्यादा ना करें, और वजन कम है तो अश्वगंधा चूर्ण खा ले तो वजन आपका नॉर्मल भी हो जाएगा। ये भी बात सत्य है। श्वासों को बाहर छोड़ना। डायबिटीज, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर सहित हार्ट की प्रॉब्लम, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, स्किन की प्रॉब्लम सब भी से दूर होंगी, लेकिन मोटापा सबसे पहले इससे ठीक होगा। श्वासों को बाहर छोड़ना। मोटापे के लिए खास अभ्यास कपालभाति प्राणायाम।
एक बार में आप इसको 60 बार कर सकते हैं। माने आप लगातार 60 बार किया, फिर रुक गए, फिर किया, फिर रुक गए, और बाद में आप 5 मिनट लगातार, फिर 15 मिनट लगातार भी कर सकते हैं आप इसको। ऐसा करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। 1 मिनट में 60 टाइम्स होता है। इससे भूख पर भी नियंत्रण आता है। मोटे व्यक्तियों को, बहुतों को भूख बहुत लगती है, किसी किसी को भूख लगती ही नहीं है। भूख पर भी नियंत्रण होगा, मन पर भी संयम होगा। मोटापे का एक कारण है ज्यादा खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ब्रेड खाना, चॉकलेट खाना, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीना। इसलिए इनसे बचें, हरी साग सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, और सुबह उठ करके लौकी का जूस ही पी लें। ये घरेलू उपचार भी कर लें। सुबह उठ करके गर्म पानी ही पी लें, ये साथ में कर लेना। क्योंकि आहार पर नियंत्रण के बिना आप मोटापे को पूरी तरह ठीक कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोग तो कपालभाति करते हैं, फिर जाकर के 5 पराठे ऊपर से और खा लेते हैं, तो फिर ऐसे वजन नहीं कम होगा। थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा डाइट के ऊपर भी। अंकुरित अन्न लें, फल लें, दूध लें, हरी सब्जियां खाएं, और आहार के ऊपर नियंत्रण रखते हुए फिर प्राणायाम कीजिए। 100% लाभ होगा। घर बैठे आपका मोटापा कम हो जाएगा, और शिविर में तो 3 से 6-7 किलो तक लगभग कम हो ही जाता है। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से धीरे धीरे प्रारंभ करना। प्रारंभ में पेट थोड़ा दुखेगा, कमर में दर्द है तो धीरे ही करना, कमर भी दुखेगी नहीं तो। और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 15 मिनट तक अभ्यास और बढ़ा देना। यदि मोटापा बहुत ज्यादा है तो फिर अग्निसार बीच में कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ देना, बाहर रोक देना, पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। तो ये अग्निसार की क्रिया। कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ा, और अग्निसार क्रिया में बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया, और पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। कुछ लोग कपालभाति कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं कर रहे। बोले समझिए लाभ नहीं हुआ, कपालभाति तो क्या वेट कम नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे किया? यूं कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे। यूं नहीं भाई, श्वास को बाहर छोड़ना। चेहरा नहीं बिगाड़ना, शरीर नहीं बिगाड़ना, शरीर की आकृति नहीं बिगड़ेगी, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी, शरीर नहीं हिलेगा। यूं ऐसे नहीं करना, सहज करना, प्रसन्नता और आनंद से करना। इससे थायराइड की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। थायराइड भी तो एक कारण है मोटापे में बहुत बड़ा। T3, T4, TSH लेवल एकदम नॉर्मल, थोड़े दिन में थायराइड की दवाएं भी बंद। बस ये थोड़ा पॉइंट भी दबा लेना, दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट, मोटापे के लिए खास। जब प्राणायाम करते में बीच में थकान लगे तो ये पॉइंट दबा लेना, ये खास पॉइंट मोटापे के लिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। T3, T4, TSH लेवल एकदम कंट्रोल आ जाएगा 2 मिनट। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है थायराइड की तो 5-5 मिनट दबा लीजिए दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। पैरों में भी सेम पॉइंट होगा, अंगूठे के नीचे देखो, पैरों में भी यही पॉइंट होगा। यहां पर ये जो भाग है इसको ऐसे दबाना और छोड़ना। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करना। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में या शून्य मुद्रा में रखना। कर्ण के रोग है, एकाग्रता के लिए ध्यान मुद्रा में, वायु के रोगों के लिए इस वायु मुद्रा में, और वजन घटाने के लिए इस मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम करेंगे तो और ज्यादा विशेष लाभ होगा आपको। ये पृथ्वी मुद्रा है। और आपको हम बता रहे थे कपालभाति प्राणायाम के बाद अग्निसार, बाह्य प्राणायाम करना उसके बाद।